गाइस वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मैं आपको मतलब समझाना चाहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हम अपने जो विभिन्नता है हमारे देश में, मतलब कि एक अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, वो सब चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। बस अभी आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अलग लैंग्वेज, अलग वेशभूषा, अगर ड्रेसिंग सेंस, सबका अलग अलग है इंडिया में। आप देखे ही होंगे, हिंदू कुछ पहनते हैं, मुसलमान कुछ पहनते हैं, जैन कुछ पहनते हैं, ठीक है। तो वो है डाइवर्सिटी, ठीक है, वो है डाइवर्सिटी। तो हम इस चैप्टर में वही समझेंगे, डाइवर्सिटी कैसे है इंडिया में हमारा, ठीक है, पूरा हमारे भारत देश में। पहला ही इस चैप्टर का है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में कैसा कैसा डाइवर्सिटी है, मतलब क्या क्या चीज़ में चेंज मिलता है। अगर हम एक रीजन से दूसरे रीजन, एक पीपल से दूसरे पीपल में मिलेंगे रिलीजन के, तो हमको क्या क्या चेंज देखने को मिल सकता है। इंडिया इज़ अ वास्ट डाइवर्स कंट्री। तो ये आज़ादी के पहले ही से था, इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री था। डाइवर्स मतलब यहाँ पे पीपल्स, जैसे मैं आपको बताया, अलग अलग रूप में देखने को मिलेंगे आपको, कोई एक सिमिलर रूप में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स। चाहे वो हम क्लाइमेट के बेसिस पे बात करें, चाहे वो रिलीजन, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, सोशली भी, क्लाइमेटिक भी, जोग्राफिकली जो हम बोले। सेकेंड पॉइंट, इन इंडिया अबाउट 22 लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय इंडियन पीपल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया में 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनके वो 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में लिखा गया है कि देश में 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और ऐसे मैं आपको बताऊं तो ऐसे देश में 1000 प्लस लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है, 1000 प्लस लैंग्वेजेस, वो अराउंड 1600 के आसपास लैंग्वेजेस हैं, ठीक। डिफरेंट रिलीजियंस हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इतने लैंग्वेजेस हैं, तो क्या होता है ना, अलग अलग रिलीजन के पीपल्स का अलग अलग लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है। जैसे कि अगर एक हिंदुस्तानी है, वो क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, क्योंकि हिंदुस्तान में है तो मेजर आदमी सब हिंदी बोलते हैं। और मुसलमान जो हैं वो उर्दू भी बोलते हैं, आपस में अपने जो उर्दू समझते हैं उनके, वो उर्दू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं अपने कंट्री में। तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। पीपल्स हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल फ्रॉम रीजन्स टू रीजन। पीपल्स के जो पीपल हैं हमारी कंट्री में, उनका अलग अलग लाइफस्टाइल है। अगर आप समुद्र के पास, अगर किसी अंडमान निकोबार आप जाएंगे, वहाँ के जंगली लोगों का वेशभूषा देखेंगे, वो अभी तक वो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो ऐसे ही घूमते हैं। और अगर हम इसी वहाँ से उठ करके फिर महाराष्ट्र में मुंबई आकर के देखेंगे, वहीं सी बीच के ही बगल में सबको देखेंगे, तो तब वहाँ पे आपको अलग दिखेंगे, सब अच्छे खासे कपड़े पहने हुए घूमते फिरते दिखेंगे आपको। तो यही है, रीजन से रीजन भी यहाँ पे इंडिया में लाइफस्टाइल चेंज देखने को मिलता है। पीपल्स ऑफ डिफरेंट कास्ट और रिलीजन हैव डिफरेंट म्यूजिक, प्रैक्टिस एंड फूड। तो पीपल्स जो हैं यहाँ पे, जितने पीपल्स हैं इंडिया के हमारे, सबका अपना अपना रिलीजन है, जैसे बताया, और सारे रिलीजन का अपना अपना लैंग्वेजेस है। उसी तरह रिलीजन में उनका खुद का कास्ट है, ठीक है, कास्ट है। फिर उसके बाद उनका खुद का क्या बोलते हैं, रिलीजन का म्यूजिक है। फिर उनका खुद का प्रैक्टिस है, साथ में उनका खुद का खान पान है, मतलब कि जिनका जैसा रिलीजन में अलाउ है खाना, वैसे वो लोग खाते हैं, ठीक है। पीपल्स हैव डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस एंड डिफरेंट हैबिट्स। इंडिया में अगर आप पीपल्स को देखेंगे तो अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो अलग ड्रेसिंग सेंस दिखेगा आपको, साउथ इंडिया आएंगे तो अलग ड्रेसिंग सेंस दिखेगा, नॉर्थ इंडिया में अलग, ईस्ट इंडिया में अलग, वेस्ट इंडिया में अलग, हर जगह ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है। तो अलग अलग ड्रेसिंग सेंस भी आपको कंट्री में देखने को मिलेंगे। People used to move from place to place for their work, and once they settled in the place where they moved, they become the part of that region's cultural tradition। ये पॉइंट बता रहा है आपको कि सपोज कोई आदमी यहाँ से, मतलब कि जैसे अभी उड़ीसा से कोई आदमी गया बिहार,
रहने के लिए। तो बिहार जाएगा तो वहाँ पे सपोज जॉब के लिए वो बिहार गया और वहीं पे वो जॉब करते करते बस गया, और बस गया वहाँ पे, तो फिर वहाँ का तो कल्चर ट्रेडिशन का पार्ट उसको बनना पड़ेगा। अगर हेल्दी सोसाइटी बनाना है तो अगर वहाँ पे पर्व हो रहा है और वो गेट बंद करके बैठे रहेगा तो वैसे तो सही नहीं है ना, तो वो उस चीज़ का पार्ट बन जाता है। तो ये पॉइंट वही बता रहा है कि अगर जो आदमी कोई काम करने गया कहीं और वहीं जाके वो सेटल हो गया, तो वहाँ का जिस जगह पे जाकर के वो सेटल हुआ है वहाँ का वो कल्चरल ट्रेडिशन समझता है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे दूसरा देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द मेन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये टॉपिक इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इस पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? विभिन्नता में एकता, मतलब कि अलग अलग सबका वेशभूषा, आपको जैसे पहले वाले डाइवर्सिटी इन इंडिया में आपको बताया, तो वहाँ पे देखे होंगे कि अलग अलग रिलीजन का अलग अलग ड्रेस, प्रैक्टिस, फूड सब कुछ अलग था, लेकिन तब भी हमारे देश में सब साथ में रहते। ठीक है, तो वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में एकता। ठीक है, यूनिटी मतलब एक साथ जुट के रहना। ठीक है, तो हमारा इंडिया का मेन स्ट्रेंथ क्या है? यूनिटी। यूनिटी कैसे, आपको अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो आर्मी में देखिएगा, खाली जरूरी नहीं है कि वो जो हिंदुस्तान है तो हिंदू ही वहाँ पे जाए। आर्मी में बॉर्डर पे हमारे पाकिस्तान से लड़के एक मुसलमान भी मरता है जो कि हमारे देश का होता है। ठीक है, तो यूनिटी हमारा एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया अपोज द ब्रिटिश बिकॉज ब्रिटिश ट्राइड टू डिवाइड एंड रूल ऑन इंडिया। तो पीपल्स जो हैं इंडिया के, उस वक्त जब ब्रिटिश से लड़ाई चल रहा था इंडियंस का, तो उस दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश अगर इंडिया पे राज किया ना, उसका रीज़न था कि वो हिंदू और मुसलमान में ना फूट डाल दिया था, मतलब कि वो दोनों को तोड़ दिया था। जब वो दोनों एक साथ थे लेकिन वो दोनों को तोड़ दिया। आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। एक हड्डी, मतलब एक बार ना गन आया था, मंगल पांडे का आप नाम सुने होंगे। एक गन आया था जिसमें ब्रिटिश जो अपना एक गन निकाला था, एक तो वन एमओ वाला गन था वो, उसमें वो लोड करके वो लोग चलाते थे। तो उसका जो ऊपर का ढक्कन होता था ना, वो दांत से खुलता था, और वो कहा जाता था कि उस वक्त कि ये जो है ना, ये जो ढक्कन है वो बना हुआ है गाय का मीट से, मतलब बीफ से, गाय का बीफ से बना हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ, मंगल पांडे हुए और बहुत सारे हुए, वो विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, वो मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुसलमान लोग गाय का बीफ खाते हैं, हमारे लिए गाय धार्मिक है और उनके लिए वो एक सिर्फ जानवर है। ठीक, तो इसी के लिए वहाँ पे फूट पड़ गया। और एक हड्डी का भी हुआ था, वो हड्डी का पाउडर बना करके वो आटा में मिला दिए थे, हड्डी का पाउडर बना के आटा में मिला दिए थे, उसके कारण भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ऐसा ऐसा डिवाइड करके रूल करने का कोशिश किया था ब्रिटिश इंडिया पे। ठीक है, पीपल्स हु वेर किल्ड इन जालियानावाला बाग ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजियंस। तो जालियानावाला बाग इंसिडेंट एक हुआ था पंजाब में। ठीक है, 1919 को बैसाखी के दिन। ठीक, जनरल डायर वहाँ क्या किए थे, भीतर जा करके आदमी सब बैसाखी का मौज कर रहे थे, मतलब पीपल्स जो थे पंजाब के वो बैसाखी को एंजॉय कर रहे थे। फिर अचानक से जनरल डायर गेट खोल के अंदर आए और फायरिंग करना चालू किया, और मतलब पहले गेट लगाया, गेट खोल के अंदर आने के बाद फिर फायरिंग करना चालू किया। कोई भाग नहीं पाया, उसमें सारे पीपल्स मारे गए, सारे पीपल्स, वहाँ के मैक्सिमम पीपल्स मारे गए, कोई एक भी बच करके शायद ही बाहर आया होगा वहाँ से। तो वो जो इंसिडेंट था बहुत ही डरावना इंसिडेंट था। तो उसमें सिर्फ खाली पंजाब में हुआ तो ये नहीं कि पंजाबी मरे या खाली हिंदू मरे या खाली मुसलमान मरे, उसमें सारे धर्म के आदमी थे जो एंजॉय कर रहे, तो सारे के सारे मर गए। तो वो भी बताता है कि देश के लिए वो यूनिटी था उनका। ठीक है, इन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ बाय होगा, बाय जवाहरलाल नेहरू coined the phrase unity in diversity to describe the यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। तो जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो एक बुक लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो बुक में वो एक फेर्स लाए थे, फेर्स मतलब एक कहावत, विभिन्नताओं में एकता, जो मैं आपको, ये टॉपिक ही है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पहली बार कौन बोला था, वो बोले थे जवाहरलाल नेहरू।
फिर से बता रहा हूँ, पहली बार कौन बोला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के बारे में? जवाहरलाल नेहरू। वो किस लिए बोले थे? वो हमारे इंडिया का एकता दिखाना चाहते थे सबको, ठीक है, हमारे इंडिया में कैसे पीपल्स एक साथ रहते हैं बिना लड़ाई झगड़ा किए, वो दिखाना चाहते थे, ठीक है। तो कौन पहली बार बताया था? ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 यहाँ पे एंड होता है और हम बहुत जल्द चैप्टर 2 भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।